एक हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 का बताने जा रहा हूँ। ये छोटा वीडियो रहेगा क्योंकि मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ और रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैं नहीं कर पाया, क्योंकि आधा घंटा से ज़्यादा का वीडियो मैं नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही मेरे जो ऐप है वो ऐप में इसी तरह का ही 30 मिनट्स का ही होता है। उससे ज़्यादा का बनाने पर फिर बाद में पूरी तरह से मैंने लेता नहीं, अपलोड नहीं ले पाता, इसीलिए मुझे दूसरा एक शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं फिर से और क्वेश्चन को बताने लगता हूँ, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि मान के चलिए कि एक छोटा सा अगर रिंग होता है तो उसके द्वारा कितना हो रहा था लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो भाई अगर एंटायर रिंग का देख रहे थे पूरा का, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा था, जीरो आ रहा था। नेट जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था जीरो आ रहा था। इसको तो ऐसे भी बताए थे आपको याद होगा। तो सिमेट्रिक चार्ज के लिए जितना इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया उतना इधर से भी दिया जा रहा है, जितना इधर से दिया जा रहा है उतना इधर से भी दिया। इसलिए नेट क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा था। मैंने पहले भी इसको प्रूव किया था, फिर इसको बाई फार्मूला भी प्रूव कराया, ठीक है। और भी मैं आगे इसकी तरह इसी रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये रफ कॉपी है, रफ पेज मिलता है मुझे, तो उसी में मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो वाइट कॉपी का रफ पेज मिलता है, उसी में मैं बना रहा हूँ। तो जैसे कि आप मान के चलिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे बनाइएगा। मान के चलिए दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है r है, और यहाँ से ये टोटल 60 डिग्री है। तो बस फार्मूला लगाइए और आंसर पाइए। 2k लैम्डा बाई क्या लिखिएगा, r साइन अल्फ़ा बाई 2, तो 60/2। तो 2k लैम्डा बाई r साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो 1/2 से 2 काटिए तो k लैम्डा बाई r, ठीक है, k लैम्डा बाई r, ओके। अगर मान के चलिए, ठीक है, इसका तो निकाल ही लिए थे, ठीक है। अगर फिर से अगर एक क्वेश्चन आपको दिया जाए, मान के चलिए कि इस पर आप निकालिए, एक रिंग है, ठीक है, इसमें निकालिए। तो सर क्या बार बार एक ही क्वेश्चन को करा रहे हैं। तो हाँ, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया तो मुझे लगा कि फिर से अगर करा देते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, वही लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए सर, ठीक है, बस यही होगा। तो इसको कुछ अलग अलग तरीक़ा से रूप में दिया जाता है। एक क्वेश्चन और दिया जाता है, तो मैं इसे तीसरे नंबर पर लिखता हूँ कि एक सर्कल है, ठीक है, क्या है, एक रिंग है, ठीक है, सर्कल नहीं, एक रिंग है, सॉरी, रिंग सर्कल। तो ये ठीक है। अब मान के चलिए इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आपको बोल दे रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए कि AOB है, ठीक है, और यहाँ पर ही क्या है, और यहाँ से ये C है, और यहाँ से D, शायद यही था क्वेश्चन। तो हाँ, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ना कि AOKB से द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड AOKB के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया जा रहा है। तो पूछा गया था कि AC, ठीक है, BB के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया जाएगा। AOKB के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया है, E दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है, E दिया जा रहा है। तो ACDB के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया था, आपको ऑप्शन बता दे रहा है। फिर से मैं क्वेश्चन को फिर से बोल दे रहा हूँ कि AOKB के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया जा रहा है वो E दिया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया बताइए कि ACDB के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया था कि देखिए कोई ऑप्शन क्या था कि E अलॉन्ग KO की तरफ, इधर की तरफ लगेगा कि, ठीक है ना, KO मैंने इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा कि दूसरा क्वेश्चन था KO अलॉन्ग KO की तरफ लगेगा कि 20 दूसरा नंबर क्वेश्चन था, दूसरा नंबर ऑप्शन था कि 3E अलॉन्ग OK मतलब समझ रहे ना, O से K की तरफ 3E लगेगा। या C में ऑप्शन था कि 3E अलॉन्ग KO, या D E अलॉन्ग OK।
तो इसमें इस तरह का ऑप्शन दिया था। तो आपको क्या जानते, आप क्या जानते थे कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। तो मान के चलिए ए ओ के बी के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही की तरफ दिया जा रहा है, ठीक है। तो पूछा जा रहा था कि ए सी डी बी के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया जाएगा। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ, इधर की तरफ दिया जा रहा था। तो अगर इसको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते थे किसी इस रिंग में क्या 0 होता था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर की तरफ दे रहा था। तो ए सी डी बी के द्वारा क्या देना चाहिए, इसी लाइन के अलॉन्ग देना चाहिए, इस लाइन के अलॉन्ग देना चाहिए, वो भी उल्टे डायरेक्शन में। तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए सी डी बी के द्वारा के अलॉन्ग किधर की तरफ, ओ से के की तरफ ई देना चाहिए। कितना देना चाहिए, जितना है इलेक्ट्रिक फील्ड ए और के बी की तरह उतना ही देना चाहिए ई, लेकिन उसके अपोजिट में। तो ई अलॉन्ग के ओ, ई अलॉन्ग के ओ तो नहीं होगा, ओ के होगा, इसलिए आंसर ओ के, मैंने ये वाला आंसर सही है, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इस तरह का भी क्या क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इसको भी बना लीजिएगा, आपने आप बना लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो नेट 0 होता है, इसीलिए मैंने इस तरह से बनाया, ठीक है। या तो आप बना सकते हैं, और भी तरीका है, ठीक है। और भी तरीका क्या है, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा तो इधर ही की तरफ दिया गया, ठीक है। इससे जस्ट अपोजिट दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि नेट अगर देखिएगा इस तरह से आप सोच सकते हैं कि जितना ई ओ क्या था, ए ओ के बी के द्वारा दिया जा रहा है, प्लस ई ए बी ए सी डी बी के द्वारा दिया जा रहा है, नेट क्या होता है, 0 होता है। तो ई ओ के बी का वैल्यू कितना था, ई था। तो ई ए सी डी बी के द्वारा कितना दिया जाएगा, जस्ट नेगेटिव, बस जस्ट अपोजिट में दिया जाएगा। नेगेटिव मतलब क्या, उसका जस्ट उल्टा दिया जाएगा, उतना ही लेकिन जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ए सी डी बी का इस तरह से भी आप बना के देख सकते हैं कि 3 ई अलॉन्ग होगा, ठीक है ना। यही है आंसर इसका, ठीक है। मैं इसके बाद और भी बताऊंगा, तो मेरा इतना ही बताना था, ठीक है ना। इसीलिए मैं थोड़ा सा ही छोटा लेक्चर लिया, ठीक है। अगला लेक्चर में हमें इन्फिनाइट लाइन चार्ज और उसके रिलेटेड और क्वेश्चन कराऊंगा, इन्फिनाइट में चार्ज, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।